किसानों ने किया लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं और जीतने पर गांव का विकास कराने का दावा कर रहे हैं। इस बीच एक खबर कानपुर देहात से सामने आई है, जहां की लोकसभा इटावा है और यहां से सांसद बीजेपी नेता डॉक्टर रामशंकर कठेरिया हैं। इस लोकसभा में सिकंदरा तहसील आती है, जिसमें ये गाँव जसापुर है। यहाँ के ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक बैनर लगा दिया, जिसमें लिखा गया इटावा लोकसभा 2024, किसान सम्मान निधि नहीं तो वोट नहीं। इसके आगे लिखा गया जसापुर के मतदाताओं द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया, कृपया चुनाव प्रचार के लिए गांव में प्रवेश ना करें। नीचे लिखा गया समस्या का समाधान नहीं तो मतदान नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले लगभग 2 साल से करीब 7 किश्तें किसान सम्मान निधि की नहीं मिल रही, जिसके चलते अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसान एकजुट हुए और गांव के बाहर बैनर लगा दिया, जिसमें प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए गांव में प्रवेश न करने की बात लिखी गई है। अब बोलो। राम प्रकाश पांडे लेखपाल था उस वक्त। हमारी किसान निधि उसी ने डाटा बंद करा दिया है, अभी तक कोई किसान निधि नहीं आई है पूरे गांव की। जसापुर में का जसापुर किसान निधि लाए नहीं है क्या? जो किसान निधि नहीं आई तो वोट एक भी नहीं पड़ेंगे जसापुर में। अब बोलो। राम प्रकाश पांडे लेखपाल था उस वक्त। हमारी किसान निधि उसी ने डाटा बंद करा दिया है, अभी तक कोई किसान निधि नहीं आई है पूरे गांव की। जसापुर में का जसापुर किसान निधि लाए नहीं है क्या? जो किसान निधि नहीं आई तो वोट एक भी नहीं पड़ेंगे जसापुर में। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी हैं? जनवेश सिंह, जसापुर। क्या समस्या हुई जो चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है? हमारी किसान निधि नहीं आ रही है। कितने दिनों से हो गए? कम से 6 किस्तें नहीं आई। क्या कारण रहा जो आपके गांव में किसान सम्मान निधि नहीं आ रही? पांडे जी ने किया है। पांडे जी लेखपाल नाम बताओ। नाम का है गुरबनी जी। क्या नाम है आपका? किशोर सिंह, निवासी ग्रामपुर जसापुर। क्या समस्या है? चुनाव का बहिष्कार हो रहा है इस गांव में। चुनाव का बहिष्कार गांव में हो रहा है, 100% हो रहा है, कोई वोट नहीं डालेगा गांव में। एक तो न कोई सारा नेता आता है न कुछ आता है, तो चुनाव में वोट देने फायदा क्या है? इसीलिए लेखपाल ने तो किए है यहाँ डाटा। फिर डाटा हम लोगों ने, गांव वालों ने कम से कम नहीं तो 500-600 रुपया खर्च किए हैं। विभाग की तरफ से आते रहे KYC करवाने के लिए, प्राइवेट तौर से KYC करवाते रहे। वहाँ डाटे गोल है, माती तक गए, वहाँ भी कहा गया कि आपका डाटा खोया हुआ है और ऊपर से मतलब जो है कोई कार्रवाई होगी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हर गांव की आ रही है, जसापुर कतई वंचित है। कब तक ये बहिष्कार चलेगा? बहिष्कार क्या चलेगा? मतलब जो है वो जो हम कोई समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक चलता ही रहे। मुख्य समस्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या तो किसान सम्मान निधि है, और वैसे भी गांव ये खारजा में है। जसापुर जो है ब्लॉक संदरपुर के खारजा गांव में है, इसमें आज तक कोई कुछ है ही नहीं। मतलब ये आता ही कहाँ है? क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह, ग्राम जसापुर, तहसील सिकंदरा, जनपद कानपुर देहात। आज आपके गांव में पोस्टर लगाए गए हैं चुनाव बहिष्कार को लेकर के, क्या समस्या है? किस कारण चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है? सबसे प्रमुख समस्या तो ये है कि यहाँ के मतलब पूरे ग्राम वासियों की सम्मान निधि रुकी हुई, करीब 7 किस्तें जो हो गई हैं वो अभी आई नहीं है। और वहाँ उस समय जो लेखपाल थे उनकी गलती के कारण जो भूमि सत्यापन नहीं की उन्होंने, तो यहाँ की संपूर्ण किसानों की सम्मान निधि रुकी हुई है। इसलिए हम सभी किसानों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हम लोगों की सम्मान निधि निर्गत नहीं होती है तब तक हम लोग मतलब चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का। हमारे गांव में 2000 वोटिंग है और समस्याएं तो कई हैं। हाँ, जोड़ते हैं। दूसरी समस्या हमारे यहाँ की एक ये कि हम लोगों को तहसील जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। तो हमारे गांव और जिगना गांव के बीच में करीब 3 किलोमीटर की केवल कच्ची जगह है। उसके लिए मतलब आज तक कई जनप्रतिनिधियों या विधायकों से या सांसदों के पास हम लोगों ने अपनी गुहार लगाई, लेकिन आज तक उस रास्ता का भी समस्या का निदान नहीं हुआ है। और हम लोग 15 किलोमीटर का चक्कर लगा करके और अपने तहसील और ब्लॉक स्तर पर जाया करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जिसके यहाँ शिकायत न की गई। हाँ, मतलब लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं। जनपद स्तर के जितने भी अधिकारी हैं सभी के संज्ञान में ये बात है
और हम लोग वहाँ गए भी थे और लेकिन आज तक उस समस्या का निदान नहीं हुआ है। तो हम सभी लोगों गाँव वासियों ने निर्णय लिया है कि जब तक ये समस्या का निदान नहीं होता तब तक हम इसका बहिष्कार जसापुर ग्राम जसापुर के सभी लोग। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।